तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। आंगन में सबके सामने मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहिएगा। बहुत बुरा फंसाया तुमने कान्हा अपने दाऊ को। जितना भोजन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं किया उससे कहीं अधिक भोजन यहाँ एक दिन में बनवाया जा रहा है मुझसे। अरे रे, मैं जानता था ना दाऊ आप सब संभाल लोगे। कान्हा तुमने अपने दाऊ को जो इतना बुरा फंसाया है ना, इसी कारण से बरसाने में रास नहीं हो रहा। हाँ हो तो नहीं रहा है, किंतु रास होगा अवश्य दाऊ। हाँ, होगा अवश्य। तुम केवल स्वप्न देखते रह जाओ कान्हा, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ होते हुए दिखाई दे नहीं रहा। होगा अवश्य। अच्छा, तो आप मुझे चिढ़ा रहे? हाँ, चिढ़ा रहा हूँ तुम्हें। तो क्या कर लोगे? आप बलदेवी हो। हाँ। तो क्या कर लोगे? कहो ना। आपको देखना है? दामा भैया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। बलदेवी, तुम यहाँ? मैं तुम्हें ही खोज रहा था। कैसी हो तुम? जी मैं अच्छी हूँ। तो ये लो सखी, मेरे हाथ की बनी और तुम्हारी सबसे प्रिय मीठी खीर। ऐसा क्यों होता है जिससे हम घृणा करते हैं? क्यों ये मन बार बार उसी के विषय में सोचता है? क्यों उसकी मधुर स्मृतियां हर वक्त स्मरण हो जाती हैं? क्यों मन नहीं समझता कि वो व्यक्ति प्रेम का नहीं, घृणा का पात्र है? क्यों? नारायण के सम्मान में हमने जो यज्ञ रखा है वो नारायण की कृपा से पूर्ण हुआ। दीदा, जाओ राधा को ले आओ, समय हो गया है। जी आ रही। किंतु नारायण तो अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं। ये क्या कह रही हैं आप? किंतु तुम्हें कैसे पता? वो बस मुझे पता है, मैंने सुना है कहीं पे कि नारायण केवल तभी प्रसन्न होते हैं जब विवाह में होने वाली वधू नृत्य करती है। हाँ माँ, ऐसा मैंने भी सुना है। ये सत्य है। बस, तो इसमें चिंता की क्या बात है? हमारी राधा प्रवीण नृत्यांगना है और यदि वो नृत्य करेगी तो नारायण प्रसन्न अवश्य होंगे। और केवल राधा जी ही नहीं, उनके साथ हम सब नृत्य करेंगी। बरसाना की मुखिया की पुत्री का तिलक जो है। अवश्य।
अब आओ राधे, रास का समय आ गया। ये क्या राधे, स्वयं को कृष्ण के विचारों से दूर रखने के प्रयास में स्वयं पे ही ध्यान नहीं दिया। अब देखो, घाव तुम्हें लगा है और पीड़ा का अनुभव मुझे भी हो रहा है। क्या हुआ पुत्री, तुम्हें चोट कैसे लगी? बाबा, मेरी कक्ष में एक नुकीली मुद्रिका गिरी हुई थी और मेरा ध्यान कहीं और था और मैंने भूल से उस पे पैर रख दिया। क्षमा कीजिए समधन जी, मेरी राधा नारायण को प्रसन्न करने के लिए नृत्य नहीं कर पाई। हम समझ सकते हैं। अरे नहीं नहीं, भला ऐसा कैसे संभव है? इतना महत्वपूर्ण और बड़ा समारोह है और इसमें नारायण के लिए कोई नृत्य ना करे, ये कैसे संभव है? किंतु राधा तो राधा नहीं महाराज, राधा के अतिरिक्त भी कोई है यहाँ जो नारायण के लिए नृत्य प्रस्तुत कर सकती है। आप जानते हैं वो कौन है? नहीं ना, मैं बताती हूँ। वो है हमारी प्यारी गोपा देवी। दाऊ, इस कृत्य के पीछे कारण क्या है? कान्हा, राधा इस समय पीड़ा में है, तो राधा का ध्यान उसकी पीड़ा से हटाने के लिए क्या कान्हा रास नहीं करेगा? किंतु दाऊ, राधा के बिना रास? कान्हा, जब राधा में ही कान्हा समाहित है, फिर कान्हा अकेले रास कैसे कर सकता है? जैसे ही तिलक की रस्म आरंभ होगी तो उसी का लाभ उठाते हुए अयन को मुख्य द्वार खोलना होगा।